अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुक में से मुखालिफत पढ़ रहा हूँ। समाअत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के काफिरों को उनकी बुरी आदतों से रोका और बुत परस्ती, चोरी और झूठ जैसी बुराइयों को तर्क करने के लिए कहा तो वो सब आपके जान के दुश्मन बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब मक्के में बाअसर शख्स थे। इनकी वजह से लोगों को हुजूर पर हाथ डालने की हिम्मत ना पड़ती थी, लेकिन कई बदबख्त लोग मौके की ताक में रहते और जहां मौका पाते हुजूर को सख्त तकालीफ पहुंचाते। एक दिन हुजूर खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुहीत ने अपनी चादर को हुजूर के गले में डालकर इतने बल दिए कि हुजूर का गला घुटने लगा। हुजूर इसी हालत में सजदे में पड़े थे कि हज़रत अबू बकर आ गए। इन्होंने उक़बा को धक्का दिया और हुजूर के गले से कपड़ा निकाला और काफिरों से कहा, अफसोस है कि तुम लोग एक ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। यह सुनकर सब कुफ़ार हज़रत अबू बकर पर पिल पड़े और इन्हें लहू लहान कर दिया। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल उधर आ निकला। उक़बा बिन अबी मुहीत और कई दूसरे कुफ़ार मक्का इसके हमरा थे। अबू जहल ने इससे कहा कि फ़लाँ जगह ऊँट की उजड़ी पड़ी है, इसे उठा लाओ और मोहम्मद के ऊपर रख दो। वो बदबख्त गया और उजड़ी लाकर हुजूर की गर्दन पर रख दी। उजड़ी इतनी वज़नी थी कि हुजूर सजदे से सर ना उठा सके। ये हालत देखकर कुफ़ार खुश हुए। ये हालत देखकर सब कुफ़ार खुश हुए और खिलखिलाकर हंसने लगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह को इत्तला हुई तो वो भागी भागी आईं और उजड़ी को गर्दन से हटाया। एक मर्तबा काबे के सहन में कुफ़ार मक्का ने हुजूर के गिर्द घेरा डाल लिया और तरह तरह की गुस्ताखियाँ करने लगे। किसी ने हज़रत हारिस बिन अबी हाल को ख़बर कर दी। वो भागे आए और लोगों को मना किया। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो छोड़ दिया, मगर हज़रत हारिस को वहीं शहीद कर दिया। सात नबवी में कुफ़ार ने हुजूर और इनके ख़ानदान को पहाड़ के एक दरे में क़ैद कर दिया। इस दरे का नाम शुएब अबी तालिब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इनके मुस्लिम और गैर मुस्लिम रिश्तेदारों को इजाज़त ना थी कि बाज़ार से जाकर खाने की चीज़ें खरीदें और खाएं। कोई रहम खाकर अगर कोई खाने की चीज़ पहुंचाना चाहता था तो इसे रोक दिया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से रोते थे तो कुफ़ार मक्का दरे के सामने खड़े होकर खै लगाते थे। गर्ज 3 साल मुसलसिल बड़ी तकलीफ से गुजरे। दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया गया। एक दफ़ा इनमें से किसी ने सूखे चमड़े का एक टुकड़ा धोकर पकाया और भूख की शिद्दत मिटाने के लिए इसे निगल गए। कुफ़ार ने आपस में तहरीरी माहिदा किया था कि सब मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके ख़ानदान वालों का बाइकाट करके इन्हें आजिज़ कर देंगे। इस तहरीरी माहदे को काबे में लटका दिया था
اور اللہ کی قدرت کے 3 سال میں دیمک اس تحریر کو چاٹ گئی جس سے معاہدہ ختم ہوا اور آپ رہا ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ قبیلے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے گئے انہیں بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے آپ سے اچھا سلوک نہ کیا۔ شہر کے سب لڑکوں اور اوباش لوگوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا۔ آپ جدھر جاتے بدماش اور اوباش لوگوں کا گروہ گالیاں بکتا اور پتھر کنکر مارتا ہوا پیچھے پیچھے جاتا۔ زید بن حارث آپ کے ہمراہ تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ آخر پتھروں اور کنکروں کی بوچھاڑ میں حضور اور زید بن حارث دونوں زخمی ہو گئے۔ راستے میں جو کوئی اس منظر کو دیکھتا تھا وہ بھی اوباش لوگوں کا ساتھی بن جاتا تھا اور پتھر مارنے میں شریک ہو جاتا تھا۔ حضور طائف سے باہر نکل آئے، لیکن ان لوگوں نے پیچھا نہ چھوڑا اور شہر سے 3 میل باہر تک حضور کے پیچھے آئے۔ حضور کا پاک جسم پتھروں کی بارش سے لہو لہان ہو گیا، پھنڈلیوں سے اس قدر خون بہا کہ جوتیاں بھر گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں طائف سے 3 میل تک بھاگا اور مجھے ہوش نہ تھا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ ایک روز کفار کے سب سردار مل کر جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا، جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، انہیں تمہارا بھتیجا اس قدر برا کہہ چکا ہے کہ اب ہم سے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں صرف آپ کا لحاظ ہے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے ورنہ لحاظ جاتا رہے گا۔ جناب ابو طالب نے آپ کو بلایا اور نہایت محبت سے سمجھایا کہ واقعی ساری قوم سے مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو، میں تمہاری حمایت کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ اپنے شفیق چچا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا، یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اللہ کے حکم سے باز نہ آؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کریے۔